हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शॉन टिप्स। मैं हूं डॉक्टर विजय। हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में। कितने टाइप की होती है, कैसे काम करती है, कैसे निकलती है, कौन सी सर्जरी होती है, कौन कौन सी दवाइयां होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले नहीं हैं। हम बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन के बारे में जिसमें कुछ लोगों को बार बार गुर्दे की पथरी का दर्द होता है, यानी कि उनके गुर्दे की पथरी उनको बार बार होती है। वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनको ये परेशानी फेस करनी पड़ती है, और वो क्या अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं ताकि उनको बार-बार गुर्दे की पथरी की प्रॉब्लम ना हो, या फिर उनको गुर्दे की पथरी की वज़ह से होने वाला दर्द जो है वो ना झेलना पड़े। तो इसी के बारे में हम ये इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। सबसे पहली बात तो जो गुर्दे की पथरी होती है, वो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, बिल्कुल महीन-महीन होते हैं और वो बड़े हार्ड होते बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन वो हार्ड होते हैं और वो अलग-अलग चीज़ों से, मिनरल से, कई तरह के सॉल्ट से, उनसे मिलके बनती है। और बनती कब है? जब वही मिनरल या उस वही सॉल्ट आपके जो यूरिन में, पेशाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका यूरिन बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में निकलेगा, जैसे कि हम लोग अगर बहुत कम पानी पीते हैं तो जिस तरह का यूरिन निकलता है उसको कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन कहते हैं। तो अगर आपका यूरिन ज़्यादातर कॉन्सन्ट्रेटेड रहता है तो उस सिचुएशन में ये मिनरल और सॉल्ट जो है आपस में मिक्स होकर छोटे-छोटे कंकड़ बनाते हैं, और जो बाद में धीरे-धीरे इकट्ठे होके आपके गुर्दे के अंदर पथरी बना देते हैं। और कुछ लोगों में ये बार-बार प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताता हूँ कौन-कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, अगर आपका यूरिन कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, इसका मतलब है कि आप पानी सही नहीं पी रहे हैं, यानी कि आपकी पानी पीने की जो मात्रा है वो कम है। तो अगर आप पानी कम पिएँगे तो यूरिन कॉन्सन्ट्रेटेड आएगा, और यूरिन कॉन्सन्ट्रेटेड आएगा तो ये पथरी की प्रॉब्लम आपको बार-बार होगी। दूसरा रीज़न होता है डाइट। आपकी डाइट में अगर बहुत ज़्यादा पालक या बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ या बहुत ज़्यादा नट्स, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स ये हैं, इनके अंदर सबके अंदर ऑक्ज़ैलेट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि धीरे-धीरे क्रिस्टलाइज़ होकर आपके यूरिन में कॉन्सन्ट्रेट होता है और आपको पथरी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो नमक में जो सोडियम होता है वो भी आपके गुर्दों में पथरी के होने की संभावना को बढ़ाता है। आपकी डाइट में कैल्शियम कम है तो वो भी गुर्दे में पथरी को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैल्शियम तो की वजह से तो पथरी ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। जब आप कैल्शियम खाते हो सही मात्रा में तो जो ऑक्ज़ैलेट होता है उसके साथ में वो बाइंड हो जाता है, और उसकी वजह से उस ऑक्ज़ैलेट को गट से ही, आपके इंटेस्टाइन के, आपके आंतों के ज़रिए ही लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो कैल्शियम कम होगा तो ऑक्ज़ैलेट ज़्यादा बनेगा। फिर है एनिमल प्रोटीन, यानी कि चिकन या मटन, खास तौर से मीट या रेड मीट होता है हाई इन प्रोटीन, जो है एनिमल प्रोटीन, जो भी चिकन या मटन, खास तौर से मटन में, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, वो भी स्टोन बनने में मदद करता है, तो गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपकी डाइट का। फिर तीसरा रीज़न होता है मेडिकल कंडीशन। कुछ-कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है, बहुत सारे लोग उस पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि आपके शरीर में थायरॉइड के साथ में 2 और ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में निकल रही है तो वो क्या करेगा, वो कैल्शियम की स्टोन बनाने में मदद करता है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो या गाउट हो, जैसे कि जो गाउट में भी क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और उससे भी यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ते हैं। बार बार अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो रही है तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से एक स्पेसिफिक टाइप का स्टोन भी बनता है। कुछ लोगों की आंत में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, आईबीडी, उससे भी जो ऑक्जेलेट होता है, जो भी खाना वो खाते हैं, अगर उसमें जो ऑक्जेलेट होता है वो वैसे तो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से निकलता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसी के जो ऑक्जेलेट का जो हमारे शरीर में अवशोषण है उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से आपको पथरी की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आती है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में बार बार पथरी होने की हिस्ट्री है, आपके माता या पिता में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके अंदर भी जो गुर्दे में पथरी डेवलप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कि बीपी कम करने के लिए या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम में कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे डाययूरेटिक्स है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस है या तेज़ाब बनने की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा एंटासिड खाते हैं,
उन लोगों में भी गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। अब ये तो बात हो गई उन कारणों की वजह से जिनकी वजह से गुर्दे की पथरी बार-बार होती है और जिन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले कि मैंने बताया था कि आपको पानी खूब पीना है और खूब का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपका टारगेट ही 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से भी दिक्कत होती है। आप 2 से 3 लीटर पानी अगर दिन में पीते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपका पेशाब है वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं होगा, डाइल्यूटेड होगा और उसी हिसाब से फिर आपको पथरी बार-बार होने के चांसेस कम हो जाएँगे। अपने फूड में ऑक्ज़ेलेट को कम करना है। उन फूड आइटम को अपनी डाइट से खत्म नहीं करना है, कम करना है। ठीक है? तो जितना ऑक्ज़ेलेट जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, इनको अपनी लाइफ में थोड़ा कम करना है, बस। तीसरा है आपको नमक कम करना है अपनी डाइट में। जो सॉल्ट आपको ऊपर से सॉल्ट ऐड करना जैसे अचार खाना, पापड़ खाना, चटनी खाना, ये थोड़ा कम करना चाहिए। इसमें कम नमक डालना चाहिए और अगर जितना डल गया है कम है तो उसमें ऊपर से मत डालो क्योंकि वो ऊपर वाला तो टेस्ट बनाने के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा ही नमक डलता है। तो आपको नमक खाना कम करना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कि आपको जो कैल्शियम वाले जो फूड आइटम हैं, वो आपको कैल्शियम भी ठीक-ठाक खाना चाहिए। आपके जोड़ हड्डियाँ भी ठीक रहेंगी और गुर्दे में पथरी का चांस भी कम होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम खाओगे तो वो डेफ़िनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एनिमल फूड, एनिमल प्रोटीन जैसे कि मटन, चिकन जो है, अपनी जो लाइफ में उसको मॉडरेट करिए। मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलरली बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं खाना चाहिए, वो आपको परेशान करेगा। ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके गुर्दों में पथरी रहती है, तो आपको इसकी अमाउंट कम कर देनी चाहिए। फिर बात आती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से जो स्टोन को बढ़ावा देती है, जैसे मैंने बताया था हाइपरथायरॉयडिज़्म है, वो स्टोन को बढ़ावा देती है। बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, वो भी स्टोन को बढ़ावा देती है, तो उनके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं, कोई भी दवाई आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है और आपके अगर फैमिली में हिस्ट्री है, जिसके अंदर गुर्दे की पथरी की, तो डॉक्टर से बात करिए कि मेरी फैमिली में गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो क्या इन दवाइयों से उसका रिस्क तो नहीं बढ़ जाएगा? तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए तो आपको बार-बार गुर्दे की पथरी का स्कोप कम हो जाएगा। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टेक होम मैसेज ये है कि आपको अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेगी और उसकी वजह से आपके जो गुर्दे की में पथरी जो बार-बार हो रही है, उसके चांस भी काफ़ी कम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे शॉन टिप्स और मैं हूँ डॉक्टर विजय। थैंक्स।